पर मेरे ख्याल से छठी अनुसूची की डिमांड बहुत वैध फिलहाल तो नहीं। लद्दाख में 95% जनजातीय आबादी। कल तक जो लगता था कि अविश्वसनीय है, पता नहीं कोई कर पाएगा भी या नहीं, वो आज मोदी सरकार ने कर दिखाया। अनुच्छेद 370 आज से इतिहास का हिस्सा हो गया। नमस्कार, सलाम। मोदी है तो मुमकिन है, सही में। जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ तो जम्मू कश्मीर तो एक यूटी बन गया विद लेजिस्लेचर। तो इस अनशन का मकसद ये है कि लद्दाख और हिमालय में जो संवेदनशील जलवायु है उसका संरक्षण हो। लद्दाख को ये दुख हमेशा था कि जम्मू कश्मीर का जो बाकी रीजन है उसकी तुलना में उसके साथ अन्याय होता है। उनकी बहुत डिमांड थी कि हमें यूटी बनाया जाए। उस डिमांड को देखते हुए 1995 के आसपास एक प्रोविज़न हुआ, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक बनाई गई और उसके तहत दोनों ज़िलों की एक एक अलग अलग काउंसिल बने जिनमें 30 मेंबर्स होते हैं, 26 इलेक्टेड होते हैं, 4 सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से आते हैं। उस काउंसिल का काम होता है, और वो क्योंकि इलेक्टेड लोग हैं 26 लोग, तो वो जनता ही उनको भेजती है। वो काउंसिल मिलके वहाँ की डेवलपमेंट की नीतियों को तय करती है, ये उसका काम है। अब ऐसी एक काउंसिल लेह में है, ऐसी एक काउंसिल कारगिल में भी है। मोदी है तो मुमकिन है, सही में। जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ तो जम्मू कश्मीर तो एक यूटी बन गया विद लेजिस्लेचर। लद्दाख वो यूटी बना जो लेजिस्लेचर के बिना है। दरअसल जब संविधान बना तो उस समय एक बड़ी समस्या ये थी कि जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको कैसे भारत की मुख्य भूमि से जोड़ें। विशेष रूप से दिक्कत थी नॉर्थ ईस्ट के जो बेल्ट थी, वहाँ एक तो ट्राइबल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और दूसरा उतना ज़्यादा गहरा जुड़ाव बाकी भारत के साथ उस समय तक नहीं था। हालांकि वहाँ से भी कुछ लोग फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल थे। तो एक मोटा मोटा खाका ये बना कि जो ट्राइबल बेल्ट असम की है उसको एक अलग तरीके से संविधान में रखें और जो बाकी देश में ट्राइबल बेल्ट है उनको अलग तरीके से रखें। तो संविधान में एक पार्ट 10 है, भाग 10, उसमें एक ही आर्टिकल आता है, आर्टिकल 244। उसके 2 पार्ट्स किए गए, 244(1) एंड 2। 244(1) अप्लाई होता था असम छोड़ के बाकी पूरे देश पे। उसको 5वीं अनुसूची कहते हैं, 5th शेड्यूल, उससे जो लिंक्ड है। और जो 244(2) था उसमें केवल असम के प्रावधान थे, तो वो 6ठी अनुसूची है। फिर जब असम के टुकड़े हुए तो अब जो संविधान में लिखा हुआ है, असम लिखा है, मिजोरम लिखा है, मेघालय लिखा है और त्रिपुरा लिखा है। वहाँ के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जहाँ जहाँ एक बड़ा इलाका होगा एक ट्राइब का, उसको एक डिस्ट्रिक्ट बना देंगे, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। और जहाँ डिस्ट्रिक्ट के लायक साइज़ नहीं है, थोड़ा छोटा एरिया है, उसको हम ट्राइबल रीजन बना देंगे। तो ट्राइबल एरिया का कंसेप्ट 6ठी अनुसूची में, और उसमें क्या होता है कि जैसे हमने एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बनाया वहाँ पर, अब उस ज़िले में, हालांकि वो राज्य का हिस्सा है, राज्य की सरकार काम करेगी अपना, पर राज्य की सरकार उस ज़िले के हिस्से में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल तीनों मामलों में कुछ शक्तियाँ उस काउंसिल को दे देगी। वो काउंसिल अपने तरीके से अपना ज़िला चलाएगी। 370 को जब लद्दाख के लोग नहीं पसंद करते थे तो वो इसलिए था कि इसके वजह से लद्दाख को यूटी नहीं मिल रहा था। मगर फ़ायदा ये था कि इससे वो संरक्षण मिल रहा था कि लद्दाख के लोग लद्दाख को खुद संभाल सकें, ये खुलेआम बिक ना जाए। अब लद्दाख के कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि जो बाहर के उद्योगपति हैं वो आएंगे तो हमें परेशान कर देंगे। फिर ये भी है कि सांस्कृतिक आक्रमण हम पर ना हो जाए क्योंकि हम तो ट्राइबल बेल्ट के लोग हैं। पर मेरे ख्याल से 6ठी अनुसूची की डिमांड बहुत वैध फिलहाल तो नहीं। कुछ लोग अनशन का ड्रामा कर रहे हैं, कुछ लोग जो है यहाँ पे और भी जो है इश्यूज़ को जो है एक्सक्लेट करने की कोशिश कर रहा है।